मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। पाकिस्तान में सियासत कभी भी सादा नहीं रही, मगर जब से 2024 के इलेक्शन के बाद वतन अजीज़ में एक ऐसा जादू चला, ऐसा नया तवीज़ सामने आया या नया अमर धारा सामने आया, और उसको कह सकते हैं मुर्शद की करामात सर चढ़ कर बोलने लगी। ये कोई आम कादक नहीं, बल्कि ये मुर्शद की करामत का एक ऐसा नतीजा है जो फार्म की सूरत में सामने आया। ये करामत बीमारों की बीमारियां दूर करती और बैरून मुल्क के सफ़र को जादुई बना छोड़ती। ये कोई आम कादक नहीं, बल्कि मुर्शद की करामत का एक ऐसा नमूना है और ऐसा फार्म की सूरत में सामने आया। बीमारियां ख़त्म हो गई, बहाने ख़त्म हो गए, मुश्किलात ख़त्म हो गई और बैरून मुल्क के सफ़र आसान हो गया। जेलों से जान छूट गई। आइए देखते हैं मुर्शद की करामत का ये फार्म कौन सा है। इस फार्म 47 ने किस किस सियासतदान को मौजूदाना रंग में शफा बख्शी, उसकी मुश्किलात दूर की, खुद साख्ता बीमारियां अपने आप दूर हुई। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया, आपका शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरे दी दोस्तों, आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन से पहले सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब की सेहत की क्या हालत थी। इसके बारे में नामनासिब किस्म की अफवाहें भी उड़ती रहीं और यकीनन व्हील चेयर पर नशीन भी हो चुके। हालत नहायत ही ख़राब थी, नाजुक किस्म की थी और यहाँ तक कि मामला दवाओं तक पहुँच चुका था। जब आसफ अली जरदारी को फार्म 47 की बरकतों और करामतों के तफैल मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के जरिए पाकिस्तान में सदर बनने की मजबूरी पेश आई, तो उनकी सेहत के बारे में रावी बयान ये करते हैं। वो गुज़श्ता 3.5 हफ्तों से सफ़र कर रहे हैं। मोहतरम सदर साहब 12 सितंबर को 10 रोज़ा दौरे पर चीन गए, फिर वो पलट कर वापस आए। क्या आपको पता है वो इस वक्त कहाँ हैं? और हमने तो बड़ी कोशिश की उनकी खबर खैर मिले, तो बताइए क्या सकता हूँ। पाकिस्तान में होते हुए भी कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादक इस वक्त क़याम मकाम सदर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जरदारी साहब चाइना गया तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने क़याम मकाम सदर के इख्तियारात संभाल लिए और 4 अक्टूबर से यूसुफ रज़ा गिलानी भी सैर सपाटे पर बरतानिया और यूरोप के दौरे पर रवाना हुए। तो उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली या सादक ने क़याम मकाम सदर के फ़राइज़ संभाल लिए। ये आपको हम याद करा रहे हैं। इलेक्शन से पहले जरदारी साहब की सेहत कैसी थी? इलेक्शन से पहले सदर जरदारी की हालत ख़राब थी, व्हील चेयर पर, सेहत नासाज, दवाओं के मोहताज। फिर मुर्शद का मोजज़ा हुआ, फार्म 47 की बरकत आई और कमाल देखें। चीन, यूरोप, दुबई
جہاں جہاں زرداری کے جہاز وہاں وہاں بقلم خود زرداری صاحب خود. اب لگتا ہے جیسے فارم 47 نے ان کی کمر پیٹھ کو توانائی اور دوبارہ جوانی دے دی. یہ سب کچھ مرشد کی کرامت نہیں تو کیا ہے؟ ایک قادر کا کرشمہ ہے. یہ بھی ایک معجزہ رکھتا ہے جو جیل جانے اور گرفتاری کے درمیان ویل چیئر پر عدالتوں میں آنا، کمر درد، ریڑھ کی ہڈی یا داشت کا کھو جانا، یہ ڈرامہ آصف زرداری کو ہی زیب دیتا ہے. ملک کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو اس وقت ماروائے عین کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور ساگڈار صاحب کو کبھی سفر سے منع، کبھی جہاز پر سفر کرنے سے ڈاکٹروں کی بندش، لندن میں سیلم کیس کروا کر 2-3 سال گزارا کرنا، مگر اب یہ کبھی ان کو سفر منع تھا. آپ جہاز بدلنے کے لیے جہاز سے اترتے ہیں اور دوسرے جہاز پر بیٹھ کر بنگلہ دیش، چین، بیلجیم، امریکہ، ہر جگہ فارم 47 کے جادو کا جواب ساکھ ڈار صاحب کی صورت میں سامنے آتا ہے. یقین کریں ان کا اپنا دفتر بھی فلائٹ نمبر کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. یہ بھی مرشد کی ایک بڑی کرامت ہے اور یہ سب فارم 47 کی کرامت ہے. یہ اگر کون کہتا ہے عمران خان یا ہمارا مرشد جھوٹا ہے، اس کی ایک ایک کرامت منہ بول کر سامنے آ رہی ہے. جو سالوں کے بیمار لا علاج تھے وہ آپ ایک جہاز سے اتر کر دوسرے جہاز پر بیٹھ کر اور غیر ملکی دوروں پر نکل جاتے ہیں. اب آئیے قائد اعظم ثانی کی طرف، جس کی پلیٹلیٹس کبھی کم ہو رہی تھیں، کبھی جان کو لالے پڑ رہے تھے. بیوروکریٹ اور باجوہ صاحب کی میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی تھی، مگر مرشد کا یہ کہنا تھا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، مگر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. خود ساختہ ہاسپٹل سے رپورٹیں بن کر سامنے آتی رہیں اور ہفتوں پلیٹلیٹس کی لائیو کوریج ہوتی رہی. یوں لندن کے ہسپتال میں گھومتی رپورٹس، لیکن فارم 47 کا ایسا معجزہ سامنے آیا، اس کی برکت نے سب کچھ بدل دیا. قائد اعظم ثانی چھلانگے مارتا ہوا طیارے پر بیٹھ کر لندن کی طرف چھو منتر ہو گیا. اور یہ بھی ایک فارم 47 بلکہ مرشد کی ایک کرامت تھی. جو جانے بلب تھا وہ بھی چھلانگے لگاتا ہوا جہاز پر بیٹھ کر چھو منتر ہو کر لندن کی رنگین وادیوں میں پہنچ چکا تھا. آپ ان کی شکل دیکھیں، پلیٹلیٹس نارمل، چہرہ تر و تازہ، اقتدار کی روشنی برقرار. ڈاکٹر حنان یہ کون سی دعا ہے جو ان کے پلیٹلیٹس مکمل نہ اوپر ہو رہے ہیں نہ نیچے ہو رہے ہیں؟ یہ بھی مرشد کی کرامت ہے، یہ بھی فارم 47 کا جادو ہے. یہ بھی بہانے کرنے والے اپنے آپ کو 3 بار وزیر اعظم رہنے والے مرشد کی کرامت کی وجہ سے آج زندہ ہیں اور آزادی کے سانس لے رہے ہیں. آئیے مرشد کی کرامت کا ایک اور زندہ نشان، اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف جو فارم 47 کے بینیفیشر ہیں، ان کو ہر وقت کمر درد کی شکایت رہتی تھی. کبھی علاج کا بہانہ کر کر انگلینڈ جانے کی یا امریکہ جانے کی کوشش کرتے رہے. اب فارم 47 کی کرامت کی وجہ سے شہباز شریف کی کمر کی درد کہاں گئی؟ پچھلے سرکل ڈیٹ سے پرانا معاملہ
फारम 47 आया और कमाल देखें, मलेशिया, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अमेरिका, सऊदी अरब, अब कमर का दर्द याद नहीं, बस इक़्तिदार की रफ्तार के साथ सीढ़ियाँ दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे हैं और जहाँ की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। अब उनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर कमर की दर्द, रीढ़ की दर्द का नामो निशान नहीं। बस ये इक़्तिदार की रफ्तार का मौजज़ा है। लगता है ये भी मुर्शद की करामत का एक जिंदा मिसाल है। फारम 47 ने इनके रीढ़ की हड्डी में भी ताकत भर दी और यखनी भर दी और इंजेक्शन लगा दिए। ये सब करामत फारम 47 की है। अब वतन अजीज में फारम 47 सिर्फ इंतखाबात का फारम नहीं रहा, ये एक सियासी अमृतधारा बन चुका है। जहाँ ये लग जाए वहाँ बीमारियाँ गायब, कमज़ोरी ख़त्म, इक़्तिदार के सितारे चमकने लगते हैं। अवाम कहते हैं अगर फारम 47 वाकई अमृत है तो ये हर पाकिस्तानी को दे दो। पाकिस्तान में हॉस्पिटल की ज़रूरत ख़त्म, सेहत कार्ड का खर्च ख़त्म, सब सत्ते खैरा, सब पाकिस्तान में कोई मरीज ना रहे, कोई बीमार ना रहे। मुर्शद की करामत ने फारम 47 के ज़रिए सियासतदानों को सेहत दी, खुशी बढ़ा दी और उनके बरून सफ़र आसान कर दिए। मगर अफसोस अवाम की हालत वैसी की वैसी है। ये फारम सिर्फ इक़्तिदार वालों पर असर करता है। गरीब मजदूर किसान भी अभी तक वही मसाइल में फंसे हुए हैं। ऊपर सोने पे सुहागा। सलाब ने जो तबाहकारियाँ बचाई वो आपके सामने हैं। मगर पंजाब के बादशाह और पंजाब की रानी और सिंध के किंग आपस में सिंग लड़ाकर एक दूसरे को बिस्ट कर रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं, मगर शर्म इनको ज़रा आती नहीं। ये फारम हमें याद दिलाता है ये कास्की करामात से वाम की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि शफाफियत, इत्साब, मजबूत दायरे ही तब्दीली लाते हैं। अगर फारम 47 अमृत है तो कभी वाम के लिए भी निकले वही मजाद, वही तनकीद ही हाथ में रह जाती है। वाम बेचारी और क्या कर सकती है। कप्तान इस वक्त जेल में है, उसकी करामात आज भी वतन अजीज पर जिंदा सलामत बोल रही हैं। सालों के बीमार सीधे होकर हुक्मरानी कर रहे हैं। कोई सदर बना हुआ है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कोई वज़ीर खारजा नायब वज़ीर आज़म बना हुआ है, कोई बशीर बना हुआ है और खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, वक़्त बदलने में देर नहीं लगता। कभी ये वक़्त भुट्टो पर भी था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी था, आज खान साहब पर है, हमें कोई अफसोस नहीं। एक वक़्त आएगा खान साहब जेल से अमर होकर बाहर निकलेंगे और तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं, जेलें भर रही हैं, सजाएं भुगत रही हैं। मगर देखते हैं आगे अल्लाह ताला की हिकमत क्या रंग लाती है। अल्लाह ताला को इस मुर्शद कप्तान की कुर्बानी मंजूर होती है या नहीं होती। अगर कुर्बानी मंजूर हुई तो उसकी सारी तकलीफ़ात ख़त्म हो जाएंगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और फिर अमर और सलामती के साथ पाकिस्तान तरक्की की तरफ छलांगे पर छलांगे मारता चला जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज हमने आपके सामने मुर्शद की करामात में से एक करामत फारम 47 के बेनिफिशर जो भी हैं वो आपके सामने रखें। ये आपके सामने मौजूद हैं, जिंदा हैं, हयात हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 पर सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।